नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी राजस्थान 1000 के अंतर्गत स्वागत है। आज की जो अपनी वीडियो होने वाली है दोस्तों राजस्थान जीके से संबंधित है। राजस्थान जीके में दोस्तों जितने भी विगत परीक्षाओं में या जितने भी प्रीवियस ईयर के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए आरपीएससी के द्वारा या फिर एमएसएसबी के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों के बारे में अपन लगातार इस सीरीज में चर्चा कर रहे हैं। और आज की वीडियो नंबर दोस्तों अपने 94 नंबर की वीडियो, ठीक है। इससे पहले दोस्तों 93 वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, जो कि आपको इसी चैनल के अंतर्गत प्लेलिस्ट बनी हुई राजस्थान जीके प्रीवियस ईयर के नाम से, जहाँ पे अपन ने सारी की सारी वीडियो अपलोड कर दी है, ठीक है। बाकी जो अपन ने दोस्तों इन वीडियो के अंदर डिस्कशन किया वो अपन ने कल्चर के बारे में डिस्कशन किया टॉपिक वाइज। उसके बाद में अपन ने हिस्ट्री प्रारंभ की थी, हिस्ट्री में गुर्जर प्रतिहार वंश, मेवाड़ मारवाड़ बीकानेर और आमेर इतिहास के बारे में चर्चा कर ली है। और अभी आज का वीडियो दोस्तों चौहानों के इतिहास से संबंधित है, ठीक है। चौहानों का इतिहास से संबंधित दोस्तों आज का पहला वीडियो है। आप राजस्थान से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे बीएसटीसी डीएलएड या फिर पशु प्रेशर वगैरह, फिर या अदर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें दोस्तों हिस्ट्री का टॉपिक आता, तो वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, ठीक है। तो वीडियो प्रारंभ करते हैं और देखते हैं दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा होने वाला। तो दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन अपने सामने है, किस इतिहासकार ने चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा इतिहासकार है जिसके अकॉर्डिंग जो चौहान वंश है ये ब्राह्मण वंश से उत्पन्न हुए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर माना गया दोस्तों किसके अकॉर्डिंग माना गया, डॉक्टर भंडारकर के अनुसार जो मतलब चौहान वंश है ये ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है, ठीक है। बाकी ब्राह्मण वंश को और कौन कौन से मत देने वाले हैं, तो ब्राह्मण वंश को एक तो डॉक्टर दशरथ शर्मा है, एक कायम खा रासो है, एक डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, ठीक है। ये जो एक तो मतलब कि अपना कौन कौन सा हो गया, डॉक्टर दशरथ शर्मा, कायम खा रासो और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। ये जो तीन चार है, एक डॉक्टर भंडारकर भी है जो कि चौहानों का दोस्तों किससे उत्पन्न होना माना है, ब्राह्मण वंश से। और एक सूर्यवंशी का मत देने वाले कौन कौन थे, जयानक, हमीर महाकाव्य, हमीर रासो, सर्जन चरित्र, चौहान प्रशस्ति और बेदला शिलालेख और जीएच ओझा। इन सभी के अकॉर्डिंग मतलब कि जो चौहान वंश है ये सूर्यवंशी माने गए, ठीक है। और अग्निवंश बताने वाले कौन कौन है, तो अग्निवंश का मत देने वाले हैं एक तो चंद्रप्रदाय, एक मोणोत्नयनसी, एक सूर्यमल, ठीक है। ये तीन जो है मोणोत्नयनसी, सूर्यमल मिश्रण और चंद्रप्रदाय, ये जो चौहानों को अग्निकुंड माना गया, ठीक है। बाकी विदेशी बताने वाले हैं, एक कर्नल टोड है, वी एस स्मिथ है, एक विलियम क्रूक है। ये तीनों के तीनों चौहानों को विदेशी बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था। तो यहाँ पे दोस्तों पृथ्वीराज चौहान जब मतलब कि शासक था, इसके समकालीन जो चंदेल का शासक था वो कौन था, तो ये कौन हो जाएगा, परमर्दी देव चंदेल शासक, ठीक है। जिसको मतलब कि पृथ्वीराज चौहान ने 1182 में हराया था, 1182 के अंतर्गत 1182 के अंतर्गत दोस्तों हराया था। और यहाँ पे मतलब पृथ्वीराज चौहान को अपन राय पिथौरा के नाम से भी जानते हैं। और ये युद्ध है दोस्तों 1182 में, इस युद्ध का क्या नाम है दोस्तों, तुमुल का युद्ध, ठीक है। तुमुल का युद्ध, तुमुल का युद्ध, ठीक है। तुमुल का युद्ध है 1182 में हुआ था, जिसमें दोस्तों प्रमर्दी देव चौहान ये अपने चंदेल और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें किसकी विजय हुई, पृथ्वीराज विजय की विजय, यहाँ पे मतलब कि पृथ्वीराज चौहान की यहाँ पे विजय हुई थी, ठीक है। और यहाँ पे जो चंदेल का जो सेनापति थे दोस्तों उनका नाम क्या है, आल्हा उदल, आल्हा और उदल, ये दोस्तों सेनापति थे, दोनों के दोनों मतलब कि वीर गति को प्राप्त हो गए थे। यहाँ पे आला और उदल जो सेनापति थे वो किसके थे दोस्तों, चंदेल शासक परमर्दी देव के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस चौहान शासक ने 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा चौहान शासक है जिसने 1192 के अंतर्गत दोस्तों तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा था, तो ये कौन सा शासक हो जाएगा, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ठीक है। जहाँ पे पृथ्वीराज तृतीय की 1192 में जो युद्ध हुआ, यहाँ पे हार हुई थी, मोहम्मद घोरी के साथ में युद्ध लड़ा गया 1192 में, ठीक है। एक 1191 में युद्ध लड़ा गया जिसको अपन तराइन का प्रथम युद्ध के नाम से जानते हैं, जहाँ पे पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। और 1192 में जो युद्ध हुआ पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, जहाँ पे विजय किसकी हुई, मोहम्मद गौरी की विजय और पृथ्वीराज तृतीय की यहाँ पे हार हुई थी। और इस हार का कारण था दोस्तों, जब पृथ्वीराज चौहान है ये तृतीय एक कन्नौज के शासक का नाम है जयचंद, ठीक है। जयचंद की पुत्री थी जिसका नाम क्या, संयोगिता,
संयोगिता का जो प्रेम संबंध था वो किसके साथ में था? पृथ्वीराज चौहान की तृतीय के साथ में, ठीक है। ये संयोगिता के साथ में प्रेम पृथ्वीराज चौहान का जो प्रेम संबंध था, इसकी वजह से जो कन्नौज का शासक था जयचंद, इसने मतलब कि जो युद्ध हुआ था त्रायन का दूसरा युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज चौहान का मतलब कि सहयोग नहीं किया, उसकी वजह से दोस्तों यहाँ पे हार हो गई है। और अभी भी दोस्तों ये उदाहरण दिया जाता है कि सभी के सभी जयचंद नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जयचंद का उदाहरण इसीलिए दिया जाता है कि सभी के सभी मतलब कि धोखाधड़ी नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा गया है, तो तराइन का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया और किसके मध्य लड़ा गया? तो ये लड़ा गया दोस्तों मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया। और ये कब लड़ा गया? 1192 में, ठीक है। दूसरा युद्ध की बात की गई, तराइन का दूसरा युद्ध। और प्रथम युद्ध 1191 में, ठीक है, 1191 में, जहाँ पे पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है और दूसरे युद्ध में यहाँ पे हार हो जाती है, ठीक है। और एक गुलाम वंश या फिर मतलब कि मोहम्मद गौरी का वंश था, उसकी मतलब की स्थापना हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, इनमें से किस वर्ष में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया? तो तराइन का जो प्रथम युद्ध लड़ा गया वो कब लड़ा गया दोस्तों? 1191 में, ठीक है, जहाँ पे पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है और मोहम्मद गौरी की हार हो जाती है। और लेकिन दूसरा युद्ध में दोस्तों मोहम्मद गौरी की विजय और पृथ्वीराज चौहान की हार होती है, ठीक है। तो यहाँ पे तराइन का युद्ध 1191 में किसने जीता था? तो ये मोहम्मद गौरी ने जीता था। एक मिनट, पहला युद्ध ने तराइन का युद्ध 1191 वाला, ठीक है। तो यहाँ पे किसने जीता था? पृथ्वीराज चौहान ने। जो 1192 वाला युद्ध है वो किसने जीता था? मोहम्मद गौरी ने जीता था। थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी। सुल्तान मोहम्मद गौरी को वर्ष 1191 में किसने पराजित किया, लेकिन 1192 वो उससे हार गए? तो यहाँ पे दोस्तों सुल्तान मोहम्मद गौरी को वर्ष 1191 में किसने पराजित किया था? ये अपने पृथ्वीराज तृतीय ने। लेकिन 1192 में वो हार गए थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए? तो ये युद्ध दो लड़े गए दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया। तो यहाँ पे दो युद्ध है, 1191 और 1192 में, जहाँ पे एक युद्ध में तो दोस्तों पृथ्वीराज चौहान की हार होती है और एक में विजय होती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जालोर के शासकों की उपलब्धि के बारे में बताता है? तो यहाँ पे ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो कि जालोर के शासकों की जो उपलब्धि है उसके बारे में बताता है? तो ये ग्रंथ हो जाएगा कानड़ देव प्रबंध, ठीक है। कानड़ देव प्रबंध के अनुसार मतलब कि जो जालोर के जो शासकों की जो उपलब्धि है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। और ये जो कानड़ देव प्रबंध लिखा गया दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया? पद्मनाभ के द्वारा, ठीक है। कानड़ देव प्रबंध किसके द्वारा लिखा गया? पद्मनाभ के द्वारा लिखा गया। और कब लिखा गया दोस्तों? 1455 के अंतर्गत। और कानड़ दे प्रबंध वाली जो घटना दोस्तों ये कब की है? 1311 की, ठीक है। 1311 में यहाँ पे जालोर का दोस्तों शाखा हुआ था, पहला शाखा। और ये लिखा कब गया? 1455 में कानड़ दे प्रबंध पद्मनाभ के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। जहाँ पे अपन कानड़ देव प्रबंध में दोस्तों किस चीज़ के बारे में डिस्कशन करते हैं? तो एक तो वीरम देव था दोस्तों कानड़ देव का पुत्र, जो कि अलाउद्दीन खिलजी की जो पुत्री थी फिरोजा खान, ठीक है, फिरोजा खान से प्यार करता था। उसका एक तो इसमें वर्णन मिलता है। एक कानड़ देव ने मतलब कि जो अलाउद्दीन खिलजी उसके साथ में बहुत ही वीर गति से मतलब कि युद्ध लड़ा था, उसके बाद में वीर गति प्राप्त हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जालोर के शासक एवं अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की जानकारी निम्नलिखित में से किस किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी और जालोर के शासक के मध्य जो युद्ध हुआ था, इनकी जानकारी हमें कानड़ देव प्रबंध से मिलती है, जो कि पद्मनाभ के द्वारा 1455 में लिखा गया है, ठीक है, 1455 में। नेक्स्ट देखिए, अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर नगर की स्थापना से पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? तो यहाँ पे अजमेर नगर की स्थापना से पहले अजमेर के जो चौहान थे उनकी राजधानी कौन सी थी? तो यहाँ पे वो सांबर थी, ठीक है। पादलक्स या फिर सांबर इनकी राजधानी थी। नेक्स्ट देखिए, कानड़ देव था, तो कानड़ देव कौन था दोस्तों? जालोर का शासक था, जो कि बहुत ही वीर था। और इसके बेटे का जो प्रेम संबंध था किसके साथ में था? अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा खान के साथ में प्रेम संबंध था, ठीक है। और इन दोनों के बीच में दोस्तों कानड़ देव और फिर वीरम देव दोनों एक तरफ, और मतलब कि अलाउद्दीन खिलजी एक तरफ, मतलब कि इनके बीच में 1311 के अंतर्गत युद्ध होता है, जहाँ पे जालोर का प्रथम शाखा संपन्न होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
जालौर के अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन शासक कौन था? तो वापस वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा पूछने का तरीका चेंज है। तो ये कौन हो जाएगा? कानड़ देव। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक का संबंध वागड़ से नहीं था? तो यहाँ पे ऐसा कौन सा शासक है जिसका संबंध वागड़ से नहीं है, बागड़ से नहीं है? तो ये शासक कौन हो जाएगा? कानड़ देव। ठीक है, कानड़ देव कहाँ से संबंधित? अपने जालौर से संबंधित है। तो जालौर दोस्तों अपने दक्षिणी राजस्थान से नहीं है, तो ये पश्चिमी राजस्थान से संबंधित है। तो कानड़ देव यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सोबदास, गोपीनाथ और गंगादास ये सभी के सभी दोस्तों वागड़ क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, कानड़ देव यहाँ से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन देखिए, अजमेर नगर का संस्थापक कौन है? तो अजमेर नगर के संस्थापक की बात करें दोस्तों, यहाँ पे संस्थापक कौन हो जाएगा? अजयराज है। ठीक है, अजयराज ने दोस्तों मतलब कि अजमेर नगर की स्थापना की थी अजयराज के द्वारा। कब की दोस्तों? 1113 में। 1113 में दोस्तों अजयराज के द्वारा अजमेर नगर की स्थापना की थी और उसका नाम क्या रखा दोस्तों? अजमेरू। ठीक है, और जो पृथ्वीराज प्रथम का पुत्र था दोस्तों ये अजयराज, और इसी का जो शासनकाल है, इसी की शासनकाल को मतलब चौहानों का एक सुदृढ़ीकरण काल माना जाता है। ठीक है, सुदृढ़ीकरण काल माना जाता है। और मालवा के परमार शासक नरवर वर्मन को हराया था अजयराज के द्वारा दोस्तों। एक युद्ध लड़ा गया जिसका क्या नाम दोस्तों? नरवर्मन। ठीक, नरवर्मन के साथ में युद्ध लड़ा। कब लड़ा गया दोस्तों ये? 1113 में। और 1113 में दोस्तों अजमेर नगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखिए, अजमेर नगर की स्थापना कब की गई? तो 1113 में की गई। नेक्स्ट देखिए, किस चौहान शासक ने शाकंभरी के स्थान पर अजमेर को राजधानी बनाया? तो यहाँ पे ऐसा कौन सा चौहान शासक है जिसने दोस्तों शाकंभरी के स्थान पर अजमेर को अपनी राजधानी बनाई है? तो ये दोस्तों अजयराज है। ठीक है, अजयराज के द्वारा अपनी राजधानी दोस्तों शाकंभरी के स्थान पे या फिर सांबर के स्थान पे किसको बनाया? अजमेर को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर अभियान के समय वहाँ का शासक कौन था? तो सुल्तान जो जलालुद्दीन खिलजी है इसके समकालीन दोस्तों रणथंभौर अभियान हुआ था। और रणथंभौर अभियान के शासक कौन थे दोस्तों? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमीर देव चौहान। ठीक है, हमीर देव चौहान यहाँ पे रणथंभौर में शासन करने वाले थे जब जलालुद्दीन खिलजी ने यहाँ पे आक्रमण किया था। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी के समय दोस्तों रणथंभौर के शासक कौन थे? हमीर देव। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, और अंतिम क्वेश्चन आज का, रणथंभौर की विजय के बाद में उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? तो यहाँ पे दोस्तों मतलब कि सबसे पहले तो दोस्तों रणथंभौर पे 2 बार आक्रमण किया था किसके द्वारा? जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है, और जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा 2 बार आक्रमण कब किए गए? एक तो 1290 में, एक 1292 में। ठीक है, और जो एक जैन दुर्ग है रणथंभौर के पास में, जैन दुर्ग है, जैन दुर्ग पे दोस्तों मतलब कि जलालुद्दीन खिलजी ने मतलब कि कवर कर लिया था, कब्जे में ले लिया था, लेकिन रणथंभौर को अपने कब्जे में नहीं ले पाया। और रणथंभौर को जब मतलब कि कब्जे में नहीं ले पाया तो एक लाइन बोली है, वो लाइन क्या है दोस्तों? ऐसे दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता हूँ। ये बात कहने वाला कौन था दोस्तों? जलालुद्दीन खिलजी। और ये कब कही थी दोस्तों? जब रणथंभौर का जो दुर्ग उसके हाथ में नहीं आया था, तब ये बात कही थी। ठीक है, और ये दोस्तों अपने को कहाँ पे देखने को मिलती है? अमीर खुसरो तथा जयाउद्दीन जो बर्नी है उनका जो उल्लेख है, उनके उल्लेख के अनुसार ये बात कही गई कि ऐसे दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता। उसके बाद में दोस्तों कौन आता है? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी मतलब कि रणथंभौर पे विजय प्राप्त करता है। और ये विजय कब प्राप्त करता है दोस्तों? 1301 में। 1301 में रणथंभौर पे विजय प्राप्त करते हैं। और 1301 में दोस्तों यहाँ पे पहला शाका संपन्न होता है रणथंभौर का। और उसके बाद में 1311 के अंतर्गत दोस्तों जालौर के ऊपर आक्रमण करता है, जब वहाँ पे कौन था दोस्तों? कानड़ देव था। ठीक है, जहाँ पे दोस्तों 1311 के अंतर्गत जालौर का प्रथम शाखा होता है। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे एक और शाखा होता है बीच में, वो कब होता है? 1303 में। 1303 में कहाँ पे होता है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ में। 1301 में रणथंभौर, 1303 में चित्तौड़गढ़, और 1311 में दोस्तों कहाँ पे होता है? जालौर के अंतर्गत। ठीक है, तीनों जगह पे एक ही शासक है जिसका नाम क्या है दोस्तों?
अलाउद्दीन खिलजी। और रणथंभौर वाले में कौन है दोस्तों? हमीर देव है, सॉरी हमीर देव है रणथंभौर वाले में। और चित्तौड़ वाले में राणा रतन सिंह है। और जालोर में दोस्तों कानड़ देव है ना।